फ़ोन अगर आपके हाथ में है और आप फ़ोन को ढूँढ रहे हैं, किसी ने अपना नाम बताया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ आपने पढ़ा था और आप भूल गए हैं। रुक जाइए, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ये आपके साथ रोज़ हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अचिन मेहरा और मैं बात क्लियर कर दूँ आपसे कि आप इस प्रॉब्लम के साथ अकेले नहीं हैं। मेरे पास रोज़ ओपीडी में 25 साल, 30 साल के लोग आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब, दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले जैसा दिमाग शार्प नहीं है। तो मैं उन्हें सीधा बोलता हूँ, घबराइए मत। 90% ऑफ केसेस में ये कोई बीमारी ही नहीं है। ये 5 छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो आप रोज़ कर रहे हो और आपको शायद पता भी नहीं। अब मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताऊँगा और हर गलती का एक क्विक फिक्स भी बताऊँगा। तो रेडी रहिए, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 और ये सबसे बड़ी है, वो है हमारी स्लीप यानी नींद। 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों का दिमाग लिटरली श्रिंक हो जाता है। जब आप सोते हैं तो समझिए आपका ब्रेन एक क्लीनिंग मोड में आ जाता है। दिन भर का कचरा साफ होता है और जो भी चीज़ ज़रूरी है स्टोरेज फाइल्स की तरह स्टोर होती है। मान लीजिए नींद कम है तो क्लीनिंग नहीं होगी, कचरा जमा होगा और आपका भूलना स्टार्ट होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो रात के 12-1 बजे तक पढ़ता है, 1 से 2 बजे तक इंस्टाग्राम की रील्स देखता है और वो सो जाता है। सुबह 6 बजे उठता है, एग्जाम में जाता है और वहाँ जाके एकदम से ब्लैंक हो जाता है। गलती उसने क्या करी? दिमाग की गलती नहीं है, आपने उसे साफ होने का मौका ही नहीं दिया। इसके लिए क्विक फिक्स एक ही है, 7 से 8 घंटे की नींद नॉन नेगोशिएबल है और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन से दूर रहें। ये सब चीज़ें आप ट्राई करो, आई कैन गारंटी दिमाग की शार्पनेस वापस आ जाएगी। और ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग कि कितने घंटे की नींद आप अनुमान पूरे दिन में लेते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या 7 आवर्स प्लस। अब आती है सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक नंबर 2, आपका मोबाइल फ़ोन, स्पेशली शॉर्ट वीडियोस, जो कि रील्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं। हर 15 सेकंड का एक नया डोपामिन हिट मिलता है आपको। रील्स और वीडियोस देखने से ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिलती है, फोकस मत करो, स्किप करो। रिसर्च बोलता है दिन में 4 घंटे से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखने वालों की मेमोरी अटेंशन स्पैन कम से कम 40% कमज़ोर हो जाता है। मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक 30 सेकंड का इंस्ट्रक्शन वीडियो देखते हो और 2 मिनट बाद आपको कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस 30 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में 10 चीज़ें रजिस्टर हुई हैं और असल में रजिस्टर कुछ हुआ ही नहीं है। अब इसका क्विक फिक्स क्या है? वो है डूम स्क्रॉल डिटॉक्स। 24 घंटे में 1 घंटा टोटल सोशल मीडिया। टाइमर लगाओ, ऐप लिमिट लगाओ और सुबह उठते ही फ़ोन मत देखो। पहले 30 मिनट आपके दिमाग के लिए हैं, उसे शांत रखें और रिवायरिंग को स्ट्रक्चर करें। और मिस्टेक नंबर 3 है होशियार चंद, और ये आपको थोड़ा झटका भी देगा। वो है मल्टीटास्किंग। आप सोचते हैं कि आप होशियार चंद हैं, आप जीनियस हैं, 5 काम इकट्ठे कर सकते हैं। असलियत में आपका दिमाग, ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं रहा। ब्रेन एक टाइम पे एक चीज़ करता है। मल्टीटास्किंग एक्चुअली है टास्क स्विचिंग, और हर स्विच में हमारी कम से कम 40% एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है और मेमोरी तो सेव ही नहीं होती प्रॉपर्ली। चलिए मैं इसको भी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप मीटिंग में हैं, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे हो, ईमेल भी देख रहे हो और 1 घंटे बाद मीटिंग में क्या हुआ? भूल गए। ईमेल कौन सा था? भूल गए। यानी आपने किए 3 काम और 0 यादें। तो इसका क्विक फिक्स क्या है? वो है सिंगल टास्किंग। 25 मिनट एक काम, फ़ोन साइलेंट, दूसरा टैब बिल्कुल बंद, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसको कहते हैं हम पोमोडोरो टेक्निक और ये काम बहुत अच्छा करता है। और मिस्टेक नंबर 4 है स्ट्रेस। और मैं सिर्फ बड़ा स्ट्रेस नहीं बोल रहा, वो रोज़ जो छोटा-छोटा स्ट्रेस होता है वो भी, जैसे कि ट्रैफिक, डेडलाइंस, रिश्तों की टेंशन और सबसे ज़रूरी पैसा। स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम जानते हैं कॉर्टिसोल। थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल ठीक है, लेकिन रोज़, साल हाई कॉर्टिसोल आपके ब्रेन में हिपोकैम्पस को वीक करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी सेंटर है। तो समझिए जो आपने चीज़ आज करी कुछ टाइम बाद याद नहीं रहेगी, तो एक तरीके से दिमाग की हार्ड डिस्क खराब हो रही है। चीज़ें आ तो रही हैं पर स्टोर नहीं हो रही, ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। उदाहरण के तौर में समझाता हूँ, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके पास काम की कम से कम 2 साल की डेडलाइन है। लास्ट वीक जो प्रोजेक्ट का था आप पासवर्ड भूल गए। दिमाग से नहीं, ये प्रॉब्लम एड्रेनल ग्लैंड से होती है, यानी कि स्ट्रेस की वजह से। अब इसका क्विक फिक्स क्या है? वो है 5 मिनट की बॉक्स ब्रीदिंग, दिन में 2 बार। सांस अंदर 4 सेकंड, रोको 4 सेकंड और बाहर 4 सेकंड। सिंपल है, इससे हमारा कॉर्टिसोल काफ़ी नीचे आ सकता है। फ्री की चीज़ है पर दवाई नहीं है। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, जो कि है हमारा खाना। आपका ब्रेन बॉडी का सिर्फ 2% खाना लेता है, पर वो 20% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। मतलब जो आप खाते हो वो डायरेक्टली ब्रेन में चला रहता है। और आज की डाइट में है मैदा, शुगर,
डीप फ्राइड, ज़ीरो वेजिटेबल्स, ज़ीरो हेल्दी फैट। तो समझिए कि ब्रेन को पेट्रोल की जगह केरोसिन मिल रहा है, तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो दो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ओमेगा 3 और बी वाइटामिन्स। ओमेगा 3 हमें मिलता है वॉलनट, फ्लैक्स सीड, फैटी फिश में से, और बी वाइटामिन्स तो आप जानते हैं एग से, दाल से, हरी सब्जियों से और होल ग्रेन से। अगर आप प्योर वेज हो तो आप अपना बी 12 लेवल चेक करा सकते हैं। इंडिया में अराउंड 70% वेजिटेरियंस को बी 12 डिफिशियंसी होती है, और बी 12 कम होना सीधा जोड़ा जाता है मेमोरी की कम होने से। तो इसका क्विक फिक्स क्या है? वो है कि आधी प्लेट वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए। हाथ यानी मुट्ठी भर के कुछ बादाम, वॉलनट्स आप ये ले सकते हैं। अगर आप वेज हो, प्योरली वेज हैं, तो डॉक्टर से सलाह करके अपना बी 12 लेवल चेक करा सकते हैं और सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सब गलतियां हैं, बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में भूलना रेड फ्लैग भी हो सकता है। आप या घर में कोई बुजुर्ग अगर ये साइंस आप देखते हैं तो ज़रूर डॉक्टर को एक बारी कंसल्ट कर लें। नंबर 1 पे आता है घर का रास्ता भूल जाना। नंबर 2 पे आता है फेमिलियर लोगों का नाम परमानेंटली भूल जाना। नंबर 3 पे आता है रोज़मर्रा का काम करना, तरीका स्पेशली भूल जाना, जैसे चाय बनाना। और नंबर 4 पे आता है थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी में चेंज आना, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, कन्फ्यूज़ होना। और नंबर 5 पे 10 मिनट पहले आपके सामने क्या बात हुई है, वो बिल्कुल याद ही नहीं रख पाना। अगर आप अपने घर में किसी में ये सब सिम्पटम्स देखते हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस बहुत कुछ चीज़ें पेशेंट के लिए आगे जाके बदल सकती है, यानी उनको हो सकता है डिमेंशिया हो। लेकिन अगर आप यंग हैं और सिर्फ भूल जाते हैं तो रिलैक्स। ये 5 फिक्सेस जो मैंने बताए 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले कुछ सेकंड में मैं वो 5 क्विक फिक्सेस को रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे आता है नींद, 7 से 8 घंटे की नींद। नंबर 2 पे आता है फ़ोन का दिन भर में मैक्सिमम 1 घंटा होना। नंबर 3 पे आता है एक टाइम पे एक ही काम करना। और नंबर 4 पे मत भूलिए स्ट्रेस करने के लिए बॉक्स ब्रीदिंग 4 4 4 एंड 4। और नंबर 5 पे सबसे ज़रूरी आधी प्लेट सब्जी, वॉलनट्स और बी 12 से भरी होनी चाहिए। बस इतना, कोई दवाई नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ 5 हैबिट जो आपके दिमाग को 2 हफ्ते में वापस रिवायर कर सकती हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो को देख के आपकी भूलने की बीमारी के बारे में जो एक कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जानकारी बढ़ी है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक कंडीशन पे बात ज़रूर करूँगा जो इंडिया में काफ़ी कॉमन और निगलेक्टेड है। और याद रखें, आपका दिमाग बूढ़ा नहीं होता, बस आप उसे यूज़ करके थोड़ा थका देते हो। थोड़ा आराम की ज़रूरत है उसे, थोड़ी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, वो वापस आ जाएगा शार्पर देन बिफोर। धन्यवाद।